कहानी की शुरुआत एक न्यूज रिपोर्ट से होती है, जहां हमें पता चलता है कि दुनिया ने एक बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी महामारी का सामना किया है। इस युद्ध में करीब 2 अरब लोग मारे गए थे, लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी और अंत में ज़ॉम्बियों पर जीत हासिल कर ली। अब दुनिया सामान्य हो रही है, लेकिन ज़ॉम्बियों का वजूद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड है, जहां आज भी ज़ॉम्बियों को रखा गया है। इस जगह का नाम है द रिजॉर्ट। यहाँ एथोस नाम की एक कंपनी अमीरों को एक अनोखा मौका देती है। पैसे दो और असली ज़ॉम्बियों का शिकार करो। सीन बदलता है। यहीं पे हम देखते हैं मेलानी को, जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खोया था और वह आज भी उस सदमे से गुजर रही है। उसका बॉयफ्रेंड लुइस, जो एक पूर्व सैनिक है, उसे सांत्वना देता है। मेलानी फैसला करती है कि वो उस रिजॉर्ट में जाएगी। मेलानी को लगता है कि वो खुद अपने हाथों से कुछ ज़ॉम्बियों को मारेगी तो उसका पुराना डर खत्म हो जाएगा। सीन बदलता है। मेलानी की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे रात को नींद तक नहीं आती। मेलानी लुइस से कहती है, मुझे नहीं पता तुम इससे कैसे निकल गए। लुइस कहता है, मैंने बस आगे की सोची, मैंने वही देखा जो जरूरी है। फिर मेलानी उसे सोने को कहती है। सीन बदलता है। अगली सुबह दोनों रिजॉर्ट पे जाने के लिए निकलते हैं। वहीं पर महिला कर्मचारी उनसे कहती है, रिजॉर्ट के लिए बोट जल्द ही निकलने वाली है, तो आराम से बैठिए और एंजॉय कीजिए। वहीं पे उनके साथ बाकी टूरिस्ट भी जा रहे हैं, जिनमें से ये 2 बदमाश लड़के जैक और अल्फी भी हैं, जो सामने खड़ी लड़की को ताड़ रहे हैं। इसका नाम है सैडी। सैडी के बॉयफ्रेंड ने उससे रिजॉर्ट जाने के लिए वादा किया था, लेकिन अब शायद उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। मेलानी पर्दे के पीछे एक लड़की को देखती है, जो होप फॉर यू नामक संस्था में आई है। होप फॉर यू एक चैरिटी यानी दान करने वाली संस्था है। इसका काम युद्ध की वजह से घर खो चुके शरणार्थियों को बचाना, उन्हें खाना और छत देना है। ये संस्था नया जीवन और सुरक्षा देने का वादा करती है। तभी महिला कर्मचारी उन्हें चलने को कहती है। फिर टूरिस्टों को बीच आइलैंड पे बने उस रिजॉर्ट की तरफ ले जाया जाता है। आइलैंड पे पहुंचने के बाद उन्हें कार में बिठाया जाता है और फिर सारे टूरिस्टों को ऊपर बने उस खतरनाक रिजॉर्ट पे ले जाया जाता है। कर्मचारी उन्हें उनका कमरा दिखाता है। सीन बदलता है। अब टूरिस्टों को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये लोग ज़ॉम्बी पे सही निशाना लगा सकें। मेलानी थोड़ा डरती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक सैनिक रह चुका है, तो वो उसे ट्रेन करता है। सीन बदलता है। रात को सभी रिजॉर्ट में एंजॉय कर रहे हैं, तभी आर्चर सैडी को नोटिस करता है, जो चुपके से उठकर चली जाती है। रिजॉर्ट की मालकिन वैलेरी विल्टन सबको आइलैंड की सुरक्षा के बारे में बताती है। वह कहती है कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ ज़ॉम्बियों को जीज कहा जाता है। तभी सैडी चुपके से कंट्रोल रूम में घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वह डेटा डाउनलोड करना शुरू करती है, वह वायरस सिस्टम में फैल जाता है और पूरा कंट्रोल रूम क्रैश हो जाता है। हर ज़ॉम्बी के गले में एक ट्रैकर लगा है और पूरे आइलैंड की निगरानी एक हाई टेक कंट्रोल रूम से की जाती है। यहाँ एक सिस्टम है जिसे द हार्ट बीट कहा जाता है, जो आइलैंड की पूरी बिजली और सुरक्षा को कंट्रोल करता है। वैलेरी सबको चेतावनी देती है कि अगर कभी यह सिस्टम फेल हुआ तो फेल सेफ प्रोटोकॉल के तहत वायुसेना पूरे आइलैंड को बम से उड़ा देगी, ताकि संक्रमण बाहर न फैले। उसी वक्त आर्चर सैडी को चोरी छुपे निकलते देखता है। टूरिस्ट पूरी रात एंजॉय करते हैं। सीन बदलता है। अगले दिन सुबह यह ग्रुप एक प्रोफेशनल गाइड के साथ सफारी पर निकलता है। सभी गाड़ियां बाहर निकलती हैं। जाते वक्त ज़ॉम्बीज उन्हें अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी के कारण सायरन बजने लगता है। आज सुबह से सिस्टम स्लो चल रहा है। मैं तुम्हें सोचने के पैसे नहीं देती हूँ सल्वा, जानने के देती हूँ। इसे जल्दी ठीक करो। दूसरी ओर टूरिस्टों को पूरा आइलैंड दिखाया जाता है, जहां बाकी टूरिस्ट ज़ॉम्बियों का शिकार कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उन पे नजर रखी जा रही है और उन्हें आधुनिक हथियार दिए जाते हैं। पहले जोन में वे देखते हैं कि ज़ॉम्बियों को बांध कर रखा गया है, ताकि लोग आसानी से उन पर निशाना लगा सकें। गाइड उन्हें गन देता है। तभी मेलानी सामने देखती है, जहां खुले मैदान में आदमखोर ज़ॉम्बीज का झुंड है। जैक और अल्फी इसे वीडियो गेम के ज़ॉम्बीज की तरह समझते हुए फायर करते हैं। लुइस बड़ी बेरहमी से ज़ॉम्बियों को मारता है और उसका आनंद लेता है, लेकिन मेलानी का दिल पसीज जाता है। उसे उन ज़ॉम्बियों की आंखों में आज भी एक इंसान नजर आता है। वहीं आर्चर बिना किसी भावना के बहुत ही सटीक तरीके से ज़ॉम्बियों को खत्म करता है। हर गोली परफेक्ट हेड पे लगती है। यहाँ सल्वा काम पे कम ध्यान और फ्लर्टिंग पे ज्यादा दे रहा है। फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है। अभी कुछ नहीं पता, थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर गाइड उन्हें टेंट के पास ले आता है, क्योंकि आज उन्हें यहीं रुकना है। इतनी दूर आकर पैसे उड़ाना मुझे सही नहीं लग रहा। मैं उसे नहीं मार पाई। उसने मेरी तरफ देखा था। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे। जैक और अल्फी सैडी को पटाने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन वो उन्हें भाव नहीं देती। वहीं पर गार्ड और सल्वा वैलेरी को जानकारी देते हैं कि किसी ने सिस्टम से डेटा एक्सेस किया है। इसका पता मुझे अब क्यों चल रहा है सल्वा। कौन था वो? कोई 5 मिनट पहले अंदर से गुजर गया, लेकिन कोई आईडी नहीं थी।
सिस्टम से बहुत सारा डेटा डाउनलोड किया है उसने, लेकिन पीछे कुछ छोड़ गया है। तभी इमरजेंसी सायरन बजने लगता है और सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। गाड़ियों को वार्न करो। रात में टूरिस्ट टहल रहे होते हैं, तभी ज़ॉम्बीज़ की जंजीर खुल जाती है। पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, जैसे किसी ने सिस्टम में वायरस डाल दिया हो। अब ज़ॉम्बीज़ उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। एक एक करके ज़ॉम्बीज़ कैद से आज़ाद हो रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उनके पास आता है, गाइड गन से उसे मार गिराता है। अरे डर गए थे क्या? एक पल के लिए भी डर नहीं लगा। तभी ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है। सब दहशत में आकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ टूरिस्टों पे टूट पड़ते हैं। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वैलेरी के स्टाफ भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आते हैं और एक एक करके उन्हें काट लेते हैं। एक ज़ॉम्बी की नज़र वैलेरी पे जाती है। वैलेरी अपनी जान बचाकर किसी तरह कमरे के अंदर चली जाती है और ज़ॉम्बीज़ गार्ड का शिकार कर लेते हैं। तभी फेल सेफ प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। सीन बदलता है। सैडी अकेली बैठी है। तभी मेलानी उसके पास आती है। तुम कोई मेंटल केस नहीं हो ना, जिसे डॉक्टर ने यहाँ भेजा है? ऐसा ही कुछ है। फिर दोनों अपने बारे में बताती हैं। तभी रात के अंधेरे में एक ज़ॉम्बी उनकी ओर आता है। सैडी, तुम्हारी गन कहाँ है? ज़ॉम्बी उनके पास आता जाता है। मेलानी बाकियों को जगाती है। फिर मेलानी सैडी के पास आकर उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए कहती है, लेकिन सैडी वहीं जमी रह जाती है। तभी आर्चर सटीक निशाने से ज़ॉम्बी को मार गिराता है। जैक और अल्फी इसे नॉर्मल समझते हैं। गाइड कहता है, इतने पास नहीं आने चाहिए ये। फिर गाइड गाड़ी की लाइट घुमाता है। तभी सब देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से घिर चुके हैं। सभी फायर करके कुछ वक्त तक ज़ॉम्बीज़ को पास आने से रोकते हैं। गाइड कंट्रोल रूम से मदद मांगता है। तभी उसे पता चलता है कि फेल सेफ प्रोटोकॉल ऑन हो गया है, यानी वायुसेना पूरे आइलैंड को बम से उड़ा देगी। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को गन से मारना नामुमकिन है। गाइड गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। आर्चर मैगजीन लाने को कहता है। मेलानी फौरन मैगजीन लेने जाती है। जैसे ही वो मैगजीन उठाती है, एक ज़ॉम्बी उस पे टूट पड़ता है। सही वक्त पे सैडी उसे बचा लेती है। चलो जल्दी गाड़ी के पास। गाइड जैसे ही निकलता है, उसे एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। आर्चर सही टाइम पे उसका भेजा उड़ा देता है। सभी गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। तभी ऊपर चढ़ते वक्त अल्फी को ज़ॉम्बी काट लेता है और ज़ॉम्बी को मारने के चक्कर में गोलियां अल्फी को भी लग जाती हैं। इस इलाके के सारे ज़ॉम्बी तो मारे जाते हैं, लेकिन साथ में उनका एक दोस्त भी। धीरे धीरे रात ढलती है और सुबह होती है। जैक अपने दोस्त की बॉडी देखकर अभी भी सदमे में है। किसी के पास गोलियां बची हैं कि नहीं? पूरी गोलियां खत्म। मेरे पास अब भी ये है। लुइस कहता है, उनको जानने में देर नहीं लगेगी कि कुछ गड़बड़ है। वो हमें ढूंढ लेंगे। नहीं आएंगे, पूरा पार्क डाउन है। हमारे पास कितना वक्त है? बस कुछ घंटे। वो आइलैंड को ध्वस्त कर देंगे। आर्चर बोट की आवाज़ सुनकर बंदरगाह की ओर जाने लगता है। बहुत दूर है, ये अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। फिर गाइड मैप में देखकर उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। आर्चर उनकी बातें सुनता है। अभी तक गए नहीं। फिर सभी मैप के रास्ते पे चल पड़ते हैं। ज्यादा देर यहाँ रुके तो मौत आनी तय है। अब उनके पास आइलैंड से बाहर निकलने के लिए सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। सीन बदलता है। सभी बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तुम ठीक हो? हाँ, बस कुछ याद आ गया था, कुछ बहुत पुरानी यादें। मेलानी कहती है, सब ठीक हो जाएगा। आर्चर अपनी स्नाइपर गन से रास्ता साफ करता है और सबको घने जंगल के अंदर ले जाता है। लुइस और आर्चर के बीच बहस होती है, लेकिन आर्चर उसे चुप करा देता है, क्योंकि वो जानता है कि खुले रास्तों पर जाना खुदकुशी होगी। कुछ दूर जाने के बाद आर्चर को कुछ अजीब लगता है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक ज़ॉम्बी जैक पे टूट पड़ता है। गाइड उसे मार गिराता है। यहाँ हर कदम पे खतरा मंडरा रहा है। आर्चर उन्हें जल्दी चलने को कहता है। हे भगवान, कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। सिक्योरिटी अपनी जगह, सिस्टम अपनी जगह। तुम्हारी गलती नहीं है ब्रो, ये सब वायरस की वजह से हुआ है। पूरा का पूरा सिस्टम हैक है। सैडी कहती है, किसी ने ये कैसे किया होगा? पता नहीं, कहीं से भी, शायद इंटरनेट। कुछ ही दूर उन्हें बाकी टूरिस्टों की गाड़ी दिखती है जो खून से लथपथ है। तभी ज़ॉम्बीज़ तेजी से उनके पास आते हैं। आर्चर उन्हें कवर देता है। निकलते वक्त मेलानी को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। वहीं सैडी पहली बार सही निशाना लगाती है। ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। सभी गेट के उस पार चले जाते हैं। तभी गाइड को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो वायरस का शिकार हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तभी लुइस सीधे उसके सिर में गोली मार देता है। तभी मेलानी को पता चलता है कि लुइस सिर्फ उसे बचाने के लिए आइलैंड पर नहीं लाया था। असल में लुइस ने ज़ॉम्बी युद्ध के दौरान निहत्थे और बेगुनाह लोगों को मारा था। वह एक अपराधी था जिसने जंग की आड़ में कत्लेआम किया था। मेलानी के लिए यह स्वीकार करना नामुमकिन था कि जिस आदमी से वह प्यार करती है वह असल में एक हत्यारा है। तभी उन्हें प्रोसेसिंग सेंटर दिखता है। वहां पहुंचने के बाद हम वापस नहीं मुड़ सकते हैं और तुम अपना ध्यान खेल पर रखो।
वरना तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे हम। ए चुप करो तुम उसे जानते तक नहीं। तुम तो जानते हो ना, माफी मांगो उससे। ये सब छोड़ो जैक। उस रात चोरी चोरी सिक्योरिटी से छिपकर क्या कह रहे हैं ये? बताओगी क्यों आई हो तुम यहाँ पर? तभी ग्रुप को पता चलता है कि सैडी ही वो लड़की है जिसकी वजह से सिस्टम हैक हुआ है। मैंने बस एक फाइल डाउनलोड की थी। कौन सी फाइल? इस जगह को उजाड़ने के लिए हम जो भी कर सकते थे वो। हम मतलब? दरअसल सैडी ज़ॉम्बी अधिकार कार्यकर्ता की टीम से है। उन्होंने ही इस सिस्टम को हैक किया है। देखो, मुझे नहीं पता इस पेन ड्राइव में क्या है। मजाक कर रही हो? जब तुम सिस्टम डाउनलोड कर रही थी तभी उन्होंने अपलोड किया था। तो इतने सारे लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है? मुझे नहीं पता था यहाँ ऐसा होने वाला है। मुझे सच में नहीं पता। मेलानी कहती है हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वो प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज पहले ही तबाही मचा चुके हैं। पूरा इलाका सुनसान है। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। बाहर एक ज़ॉम्बीज का झुंड घूम रहा है। उनसे बचने के लिए वो थोड़ी देर तक अंदर रुकते हैं। ज़ॉम्बीज के जाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। तभी ज़ॉम्बीज का एक झुंड उनके पास से गुजरता है। आर्चर जैक और सैडी को पीछे के रास्ते से आने को कहता है। फिर वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए पीछे के रास्ते निकलते हैं। वो दोनों का वेट करते हैं, लेकिन निकलते टाइम उन्हें ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। वो किसी तरह उनसे बच के निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ ज़ॉम्बी मिलता है। दोनों डरते हैं। सैडी निकल जाती है। फिर वो जैक को बुलाती है। अचानक ज़ॉम्बी जैक को पकड़ लेता है। सैडी फायर करने ही वाली होती है, लेकिन ज़ॉम्बी गन को झटक देता है। सैडी किसी तरह जैक को छुड़ाती है और दोनों भाग निकलते हैं। तभी सैडी देखती है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है। वो उसे पेन ड्राइव देकर जाने को कहती है। तभी ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज तेजी से उनके पास आ रहे हैं। जैक उन्हें निकलने को कहता है। सभी भागते हुए गेट के अंदर आते हैं। आखिरी वक्त पे जैक भी तेजी से अंदर आ जाता है और मेलानी गेट बंद कर देती है। ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। मेलानी जैक को संभालती है। उनका एक और साथी वायरस की चपेट में आ गया है। फिर सभी टनल के अंदर जाते हैं। उनके पास सिर्फ कुछ ही वक्त है, लेकिन बिना आईडी कार्ड के दरवाजा खोला नहीं जा सकता। फिर वो दूसरे रास्ते से जाते हैं जहां टनल में पूरा अंधेरा है। सभी बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तभी खौफनाक ज़ॉम्बीज की आवाजें आती हैं और सभी तेजी से आगे भागते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो पीछे का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी लुइस पूछता है, रुको, चल क्या रहा है यहाँ? हम बस भाग रहे हैं जानवरों की तरह। उसी पल ऊपर से ज़ॉम्बी आकर जैक को काट लेता है और वो धीरे धीरे वायरस का शिकार होने लगता है। मेलानी ये देखकर पूरी तरह टूट जाती है। आर्चर उसे जाने को कहता है। मजबूरी में उन्हें जैक को मारना पड़ता है। फिर तीनों एक कमरे में आते हैं। यहाँ पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल रिजॉर्ट में ज़ॉम्बियों की कमी हो रही थी, क्योंकि टूरिस्ट रोजाना सैकड़ों ज़ॉम्बियों को मार रहे थे। धंधा चालू रखने के लिए रिजॉर्ट की मालकिन वैलेरी विल्टन एक खौफनाक काम कर रही थी। वह एथोस चैरिटी के नाम पर दुनिया भर के गरीब रिफ्यूजीज को मदद के बहाने आइलैंड पर बुलाती थी। फिर उन्हें यहाँ लाकर ज़ॉम्बी वायरस का इंजेक्शन दिया जाता था ताकि वे ज़ॉम्बी बन जाएं और अमीर टूरिस्ट उनका शिकार कर सकें। मेलानी को यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि जिन ज़ॉम्बियों को वे मार रहे थे वे असल में वो बेगुनाह लोग थे जो मदद की उम्मीद में यहाँ आए थे। तभी वही एयरपोर्ट वाली लड़की उनके सामने आती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। सारे ज़ॉम्बीज उन पे हमला कर देते हैं। तीनों फिर टनल के अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज दोनों तरफ से आ चुके हैं। वो एक दरवाजा बंद करते हैं। मेलानी आर्चर की मदद करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर लुइस ऊपर के रास्ते से निकल जाता है और उन्हें वहीं छोड़ देता है। आर्चर मेलानी को जाने के लिए कहता है। मेलानी उसकी बात मानकर किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है। फिर वो आर्चर को आने को कहती है, लेकिन आर्चर कहता है, तुम्हारे पास सैडी की पेन ड्राइव है, ये सच्चाई बाहर आनी चाहिए। फिर वो दरवाजा खोल के उन ज़ॉम्बीज के बीच चला जाता है। मेलानी खुद को संभालती है और यहाँ से जल्दी निकलती है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो गार्ड के हाथ में से गन उठा लेती है और वो रिजॉर्ट के कमरे में आती है जहाँ टूरिस्टों की बॉडीज पड़ी हैं। मेलानी ज़ॉम्बीज की आवाज सुनकर छुप जाती है। तभी लुइस आकर दरवाजा बंद कर देता है और वो माफी मांगता है। तुम मुझे छोड़ आए थे। मौत आती है तो सब भागते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे काट चुके हैं। मेलानी गन तान देती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं, बल्कि उसे गन थमा देती है ताकि वो खुद अपने आप को गोली मार ले। ज़ॉम्बीज दरवाजा खोल के मेलानी के पीछे पड़ जाते हैं। वो गन उठा के जल्दी से निकलती है। वो टनल के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि किस तरफ जाऊं। तभी उसे एक हाथ अंदर खींच लेता है। रुको, मैं उनमें से नहीं हूं। क्या तुम अकेली हो? वैलेरी उसे इमरजेंसी एग्जिट की ओर चलने को कहती है। दरवाजे के पास उन्होंने एक गार्ड को पकड़ा है। वो हिल नहीं रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, फिर इस आइलैंड को उड़ा दिया जाएगा। मेलानी कहती है, तुम एक जानवर हो। वो सारे लोग तुमने मारे हैं। ये बातें करने का वक्त नहीं है। तुम उनसे भी गई गुजरी हो। मैं एक बिजनेस वुमन हूँ और तुम पैसे देती हो इसके लिए। फिर वो गन मांगती है।
दोनों की झड़प में गन दूर जा गिरती है। ज़ॉम्बीज दोनों के पास आते हैं। गन उठाते टाइम ज़ॉम्बीज वैलेरी पे टूट पड़ते हैं। मेलानी जैसे तैसे वहां से भागती है। ज़ॉम्बीज बुरी तरह वैलेरी को चीर फाड़ देते हैं। टाइम खत्म हो चुका है। मेलानी अपनी जान बचा के जल्दी बाहर भागती है। ज़ॉम्बीज का पूरा काफिला उसके पीछे पड़ जाता है। मेलानी बिना सोचे सिर्फ सीधे भागती जाती है। तभी वायुसेना वहां आकर पूरे आइलैंड को बम से उड़ाने लगती है। मेलानी धमाकों से जैसे तैसे बचती हुई आखिरी वक्त पे छलांग लगा देती है और सुरक्षित पानी में जा गिरती है। पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। एयरफोर्स वहां पहुंच जाती है और मेलानी की जान बच जाती है। सीन बदलता है। हादसे के 3 महीने बाद सैडी ने प्रोसेसिंग सेंटर से जो वीडियो और डेटा चोरी किया था उसे मेलानी ने इंटरनेट पर पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। एथोस कंपनी का पर्दाफाश हो जाता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि कैसे इंसानों को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा था। सबको लगता है कि आइलैंड से सिर्फ मेलानी ही बाहर निकल पाई है। वहीं हम देखते हैं आर्चर को, जो उस हादसे से बच निकला है। फिर आर्चर अपने रास्ते चल पड़ता है और वहीं मेलानी एक नए सफर पे निकल पड़ती है। सुधार की जरूरत मुझे नहीं, मैं जानती हूँ आगे क्या होने वाला है। आप इस बार इससे कैसे निपटेंगे ये आप पे है। तभी आइलैंड पे बचे ज़ॉम्बी सिटी की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर कहानी खत्म होती है।